नाजरीन, जब भी हम बुर्किना फासो की तरफ नजर डालते हैं तो वहां हर बार कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो दुनिया के बाकी ममालिक से बिल्कुल अलग होता है। कभी इब्राहिम तरावरे सहरा में लाखों खरगोश छोड़कर माहौल को जिंदा कर देता है, कभी रेत के बीचों बीच मसनूई दरिया बहा देता है और कभी ऐसे मंसूबे सामने लाता है कि साइंसदान भी हैरत में डूब जाते हैं कि आखिर इब्राहिम के जहन में ये अनोखे ख्यालात आते कहाँ से हैं। आज हम आपको जिस मंसूबे के बारे में बताने जा रहे हैं वो ना सिर्फ अनोखा है बल्कि इतना दिलचस्प है कि पूरी दुनिया इस पर बहस कर रही है। जी हाँ, ये मंसूबा है पुराने टायरों पर पुल बनाने का, एक ऐसा आइडिया जिसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ नाजरीन, जहां दुनिया भर के ममालिक कंक्रीट और स्टील जैसी धात से पुल बना रहे हैं, वहीं इब्राहिम तरावरे कम लागत और सस्ते मटेरियल से ना सिर्फ पुल तैयार कर रहे हैं बल्कि ये मजबूती में भी दूसरे पुलों से कहीं आगे है। यही वो अनोखा मंसूबा है जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली, क्योंकि आमतौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए पुल बनाना एक महंगा और मुश्किल काम होता है। स्टील और आयरन की कीमतें आसमान को छू रही हैं और ऐसे में गरीब मुल्कों के पास बड़े मंसूबे बनाने के वसाइल नहीं होते। लेकिन इब्राहिम ने वही काम कर दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े मुल्क सोच भी नहीं सके। दरअसल पुराने टायर दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। हर साल लाखों टायर गाड़ियों से उतरते हैं और इनका कोई इस्तेमाल बाकी नहीं रहता। ये ज़मीन पर बोझ बन जाते हैं क्योंकि ये ना गलते हैं ना सड़ते हैं। अगर इन्हें जलाया जाए तो ये फ़िज़ा को जहरीला कर देते हैं और माहौल पर ख़तरनाक असर डालते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर की हुकूमतें इन टायरों को ज़ाया करने के लिए अरबों रुपए खर्च करती हैं। लेकिन इब्राहिम तरावरे ने इन बेकार टायरों को एक दौलत में बदलने का फॉर्मूला निकाला। उसने कहा कि अगर यही टायर पुल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिए जाएं तो ना सिर्फ आलूदगी कम होगी बल्कि कम लागत में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा होगा। लिहाजा इस मकसद के लिए टायरों को एक ख़ास तरतीब के साथ रखा जाता है। सबसे पहले ज़मीन को हमवार करके उस पर मजबूत बुनियाद डाली जाती है ताकि पूरा ढांचा वज़न बर्दाश्त कर सके। इसके बाद पुराने टायरों को एक कतार की शक्ल में फिट किया जाता है। हर टायर को दूसरे के साथ कसकर जोड़ा जाता है ताकि दरमियान में खला बाकी न रहे। फिर टायरों के अंदर सीमेंट और कंक्रीट डाला जाता है जो सूखने के बाद सख्त पत्थर की तरह जम जाता है। इस अमल से हर टायर एक मजबूत ब्लॉक में बदल जाता है। इन ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर और पहलू में इस तरह जमाया जाता है जैसे ईंटों की दीवार बनती है। हर तय के बाद कंक्रीट दोबारा डाला जाता है ताकि ऊपर आने वाला वजन नीचे की तह तक बराबर तकसीम हो।